हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं ले रहा हूँ 2024 के बिहार बोर्ड का पेपर है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज जनरली फाउंड इन फ्री स्टेट। तो देखिए फ्री स्टेट में जो फाउंड होते हैं ना वो बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, है ना। तो आपको ऑलरेडी पता है सिल्वर गोल्ड क्या होते हैं, आपके लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज गोल्ड, AU। ठीक है ना। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऑप्शन देखिएगा आप लोग, और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ओर्स आर मिनरल। ये देखते ही आपको चमक जाना चाहिए, सभी और क्या है, मिनरल्स। मतलब सब कुछ तो क्या होता है, मिनरल ही होता है ना। तो और भी क्या है, मिनरल है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना ही रखना है। तो सेकंड का ए करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए थोड़ी सी बता देता हूँ मेरे बारे में, है ना। मेरा नाम हिमांशु नाथ है। मैंने नीट IIT की तैयारी करवाता हूँ, है ना। और ये यहाँ रेजिडेंस कोटा अनअकैडमी पढ़ा रखा है। तो आपको अगर पढ़ने की इच्छा है ज्वाइन कर सकते हो मेरे बैच, बहुत ही कम प्राइस में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और मेरा नंबर भूलना मत, ये मेरा नंबर है 7742217555। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, इलेक्ट्रो मेटलर्जिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन फॉर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। ठीक है, तो इलेक्ट्रो मेटलर्जिकल जो प्रोसेस होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो होता है रिएक्टिव मेटल, दैट इज सोडियम पोटेशियम। ठीक है ना। इन मेटल्स का क्या होता है, इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस से निकाला जाता है। तो ये रहा थर्ड ऑप्शन। फोर्थ देखते हैं, एन ओर हैविंग टू डिफरेंट मेटल एटम इज। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉपर पराइट। इसमें कॉपर भी और आयरन भी दोनों ही होते हैं। ठीक है, दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉपर पराइट। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s 2s 2px 2py 2pz, सब 1 1 1 है। तो काउंट कर लीजिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 2 5 2 4, मतलब 7 हुए टोटल। तो 7 मतलब क्या, आपके नाइट्रोजन, है ना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग आराम से एलिमेंट तो बता ही दोगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या है ना, मेरी एक बहुत ही प्यारी बहन है, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी जो मदद कर रहा है ना, तो उसका बहुत बुरा होगा। तो भाई मैं बता देना चाहता हूँ मैं अपनी बहन को कि मेरे तो मदद यही कर रहे हैं। अब इनका जो बिगाड़ सकते हो आप लोग ट्राई कर लो। चलिए ठीक है, ये तो थोड़ी थोड़ी क्या बकवास करता हूँ, पर क्या कभी कभी कोई बात चुप जाता है। टीचर टीचर हूँ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाता रहता हूँ, बहुत सारे लोगों से डील करता हूँ। अब उनमें से एक मेरी प्यारी बहन थी, वो बोल रही हैं कि भाई देखते हैं क्या होता है इनका। चलिए सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड लाफिंग गैस। तो ये होता है आपका N2O, डेट इज नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये हो गया बी इज द करेक्ट। अब देखते हैं सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी। ये हो जाएगा आपका SSOO। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या, स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जिसकी वजह से ये आपका नहीं होगा। ठीक है ना। SS में क्या होगा, साइज बड़ी हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉडरेट है। और बाकी इन सब में क्या होता है, आपको पता ही है, नीचे जाते चले जाइएगा, है ना, साइज बढ़ते चला जाएगा। इसलिए कंपेरेटिवली देखा जाता है, तो इसलिए बी लीड कर जाता है बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी वाले में। ठीक है ना, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी में। तो SS इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं एट्थ वन की। एट्थ क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन निकल CO4 इज। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, तो CO के ऊपर क्या चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है बच्चा लोग। तो अब इसके साथ कोई भी कंबाइन हो, है ना, तो वो तूने आपका न्यूट्रली बताएगा निकल को, तो वो हो जाएगा आपका 0, ए का हो जाएगा 0। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए का 0। अब बात करते हैं नाइन्थ का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। हाइएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यहाँ पर आप मतलब फोकस करना है इन एक्व सॉल्यूशन। ये चार ऑप्शन गिवन है। ठीक है, तो आपको तो बस आयन जो आप डालेंगे तो आयन में तब्दील होगा, तो जिसमें ज़्यादा आयन होंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें कितने आयन होंगे, देखिए ये तो आपके क्लोरीन के 4 आयन बन रहे हैं माइनस वाला, और एक आपका ये डब्बा बन रहा है। टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। यहाँ पर कितने बनेंगे, 3 1 4 बनेंगे। यहाँ पर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। यहाँ पर कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो कौन लीड कर गया, ए लीड कर गया। सबसे ज़्यादा आयन्स किसके अंदर है, तो ये हो गया आपके नाइन्थ का ए। ठीक है, अब बात करते हैं टेंथ का, IUPAC नेम ऑफ K3FeCN6। तो देखिए अगर डब्बे
है ना, ये रहा डब्बा, ये डब्बे के बाहर यानी स्क्वायर के बाहर आपका जो रहता है, ठीक है, यहाँ रहा तो पॉजिटिव, इधर रहा तो वो नेगेटिव। तो आपका अगर पॉजिटिव रहता है तो पहले नाम आएगा, तो इसलिए पोटेशियम 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 पोटेशियम, तो ये सब सही है। ठीक, अभी तक मतलब आगे नहीं पढ़ा है ना। अब एक लिख रहा है फेरोसाइनाइड, एक लिख रहा है आपका फेरीसाइनाइड, एक लिख रहा है हेक्सा साइनोफेरेट, और एक लिख रहा है हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर निकालना पड़ेगा मेटल का, तब आपको पता चलेगा। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं फटाफट। FeCN6N, ये हो गया आपका, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका -3, है ना, वो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है ना प्लस वाला, तो ये हो जाएगा -3। तो ये देख लो ये x हो गया, है ना, और ये -6 इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू +3। समझ में आ रहा है, x इक्वल टू +3। तो कौन सा करेक्ट हो गया, तो ये फोर्थ वन इज द करेक्ट वन, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट इज द करेक्ट वन। तो देखिए इस तरीके से आपको देखना है, समझ में आ रहा है। इसकी नेमिंग में अगर दिक्कत हो तो आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए, आराम से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। विटामिन B12 कंटेंट, देखिए कोबाल्ट कंटेंट करता है विटामिन B12, बहुत ही जरूरी है। अगर ये विटामिन B12 की कमी होगी ना तो बहुत लेना देना पड़ जाता है, तो ये कमी नहीं होनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए बॉडी के अंदर। और इसके सोर्स बहुत ही आसान है, आराम से अंडे खाओ, जो भी मिल सकता है वो खा लो, ठीक है ना। विटामिन B12 तो लेना ही लेना है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इन, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है निकल का, तो देखिए ये क्या है, बाइडेंटेड है, 3 है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा आपका, तो ये डेट इज 6। आपको ध्यान रखना है लिगेंड के बाइडेंटेड है, यूनिडेंटेड है, ये सब आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। अब 13 क्वेश्चन देखते हैं। IUPAC नेम ऑफ दिस, देखिए इनका IUPAC नेम बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर क्या लगा, हेलोजन लगा है, तो यहीं से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, स्ट्रेट नंबरिंग करते हैं ना, तो ये स्ट्रेट नंबरिंग कर दिया आपने चेन लेकर। अब यहाँ से स्टार्ट किए हैं तो यहीं से इसका नाम होगा, है ना। तो 1 क्लोरो, है ना, 2 पे तो नहीं है मिथाइल, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो 3 पे है आपका ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, तो 13 का सी। अब बात करते हैं 14 की, है ना, 13 तक तो कर लिया हम लोगों ने, 14 देख लेते हैं, है ना। इथाइल ब्रोमाइड NOH इथेनॉल बना दे रहा है ना, NOHBr, ठीक है ना। टाइप ऑफ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। न्यूक्लियोफिल क्या हो रहा है आपका, सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना, न्यूक्लियोफिल आपका क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है, तो ये न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अब बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है, तो आप क्या करो कि ये पूरा का पूरा टेबल लर्न करके जाना, एक ना एक तो आएगा ही आएगा। अब जो भी आपसे पूछे वो आपको बता देना है। आपको क्या याद करना है, तो आपको ये वाला चीज़ याद रखनी है। कौन सी वाली, ये वाली चीज़, ये वाली आप याद करके चले जाओ। ये किसका स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर है बच्चा लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का, ठीक है ना, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको अगला वाला, यदि कि एक ऑक्सीजन निकाल दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, क्या बन गया, अस बन गया, यानी एक ऑक्सीजन यहाँ से आपका क्या हो गया, वेकेंट हो गया, निकल गया है, तो ये अस बन जाता है, ठीक है। अब 2 निकाल दोगे तो क्या होगा, हाइपो, पो मतलब बोलो हवा निकल गया, यानी -O2, ठीक है, पो बोले तो हवा निकल गया, तो ये -O2 हो जाता है, तो हाइपो फॉस्फोरस एसिड। अब ये वाला कैसे बन रहा है, पायरो, है ना, पायरो मतलब क्या होता है, हीटिंग, तो इसी को क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, है ना। ऑर्थोफॉस्फोरिक, इसी से सब बना रहा हूं मैं ना, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को क्या कर दो, हीट कर दो, तो हीट करोगे तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। देखो एक बार वाटर मॉलिक्यूल दिखाता हूं आपको कैसे निकलेंगे, तो यहां से क्या निकाल के दिखाओ, -H2O, है ना, -H2O करोगे तो ये क्या होगा, ज्वाइन हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो देखो यहाँ पर जुड़े हुए ना, दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन निकल गए, एक ऑक्सीजन निकल गया, तो बचा क्या, सब एक थे ना, तो अब बचेंगे सिर्फ एक ऑक्सीजन, तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है क्या, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो होप्स तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर वही साइक्लिक वाले में बन जाता है और चेन वाले में बन जाता है, तो उसका पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड और साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो ये हो जाएगा, 3 में चेन बनता है, मतलब 3 में आपस में जाकर सर्किल बना देते हैं, तो ये बन जाता है। और ये आपका अगर पॉली स्ट्रेट चेन में चलता रहता है, यही वाला यूनिट को, ये जो आपको बताया ना पायरो को, तो यही चलता चला जाएगा, तो वो पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो अभी 15 क्वेश्चन ले रहे हैं, अगले स्लाइड्स में, अगले मतलब वीडियो में अगेन 15 क्वेश्चन करके आराम से हम लोग पढ़ लेंगे पूरा का पूरा। तो थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, है ना, आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग।